कोई भी चीज़ वस्तु नहीं है। सत्संग से जीव का भाग्य बनता है, सत्संग से जीव का आवागमन मिटता है, अमर बनता है, चिर शांति मिलती है। और ये जो सत्संग कर रहे हैं ये सदगुरु कबीर साहिब जी का सत्संग है। सत्संग के अंदर संतों की, गुरुओं की जो शब्दवाणी है वो जीव को सत्य का मार्ग दिखाती है। सत्संग के अंदर साथ झूठ का निर्णय होता है। सत्संग में बैठ करके संतों की, गुरुओं की शब्दवाणी सुनते हैं तो उनसे पता चलता है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। और सच पर चलने के लिए संतों ने शब्दवाणी कही है, सत्संग चलाया है। और जो संतों की बात को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं वह ये सच्ची है, सत्य है और अपना लेते हैं, तो उन जीवों का ये मनुष्य जन्म गुरु की दया से सफल हो जाता है। जो नहीं अपना पाते वो पीछे रह जाते हैं। तो देखो संतों की जो शब्दवाणी है, कबीर साहब संत श्रवणी हुए हैं। सत्संग कबीर साहब का चलाया हुआ है। और कबीर साहब को सत्य का ज्ञान था। कबीर साहब से पहले ये सत्संग का प्रचार प्रसार नहीं था। और कबीर साहब का सत्संग को जिन साधु संतों ने बनाया है उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु की दया से सत्य का प्रचार किया है और सत्य की भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाया है। जिन्होंने सत्य का ज्ञान हुआ, जो संत हुए हैं, उनकी शब्दवाणी भी सत्संग अंदर गाई जाती है। और जो सत्संग अंदर जो संतों की शब्दवाणी है, कबीर साहब की शब्दवाणी है, वो जीव को भवसागर से निकाल करके सतलोक ले जाने का मार्ग दिखाती है। वो सतलोक का ज्ञान है। तो सत्संग के अंदर जो हम शब्दवाणी गाते हैं, सतलोक का बात है, तीन लोक की बात नहीं है। तीन लोक के अंदर तो जीव आवागमन के अंदर फंसा रहता है और निकलने का कोई रास्ता सोचता नहीं। कबीर साहब संसार में आकर के जीव को सत्य पंथ दिखा करके और सत्य को भज करके तीन लोग से निकाल करके सतलोक का रास्ता दिखाते हैं। और जो सत्संग में बैठ करके जो संतों की शब्दवाणी सुनते हैं तो जीव बड़े भाग्यवान है। कबीर साहब कहते हैं जिस घर में सत्संग की चर्चा नहीं, संत नहीं मेहमान, कबीरा वो घर घर नहीं, जीवित है शमशान। देखो जिंदा होते हुए कबीर साहब कहते हैं जिस घर में सत्संग की चर्चा नहीं, ना कोई संत मेहमान है, वो जीते ही शमशान है। क्योंकि जीव कैसे बचेगा, कैसे जिंदा रहेगा? क्या सदा जिंदा रहने वाला सत्य है, उसकी चर्चा नहीं तो उसके बिना सब मुर्दा है। सदा जिंदा रहने वाला सत्य है, उसके बिना सभी मुर्दा है। और उसकी चर्चा नहीं है, उसका संग नहीं है, उसका नाम नहीं लेते तो जीते ही शमशान के बराबर है। कबीर साहब दूसरी साखी में कहते हैं कबीरा साधु दरद से साहेब आम याद, लेखा में सोही घड़ी बाकी के दिन बाद। जिस दिन सतगुरु भेड़िया 100 दिन लेखा में ध्यान,
जन्म आकार खो दिया बिन सतगुरु के ज्ञान। तो देखो, हम जो सत्संग में थोड़ा दुख उठा करके बैठे हैं, शब्द वाणी सुन रहे हैं, तो हम सत्संग जो बैठे हैं ये हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये ही सबसे बड़ी कमाई है। जो सत्संग में हमें समय बिता रहे हैं, यह ही घड़ी हमारे लेखा में लिखी जाएगी। यही हमारी सुकर्म की घड़ी है, यही जीव की बचत है, ये जीव की रक्षा करेगी। इससे बढ़कर संसार में कोई कमाई नहीं। यही कमाई सत्संग की जीव का रक्षा करेगी, जीव के साथ जाएगी। और संसार में कोई जीव की भलाई करने वाला सत्संग के अलावा या कबीर साहब के सत्संग के अलावा कोई है नहीं। इसलिए हमें संतों की शब्दवाणी को बड़े ध्यान से गौर से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये शब्दवाणी कही जाती है, सुनाई जाती है, इसमें कोई मनोरंजन वाली बात तो है नहीं कि नाचना गाना कूदना मन रिझाना, ऐसी बात तो है नहीं। तो सिर्फ जीव को ये शब्दवाणी के जरिए जागृत किया जाता है, समझाया जाता है कि जीव तो विचार करके देख, इस संसार के अंदर तो फंसा पड़ा है काल जाल में, कर्मों के बंधन में। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि जीव तो हमारी बात को मान, इस संसार से निकलने का एक ही उपाय है, सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। जैसे कबीर साहब ने जो बात कही, या कबीर साहब के जो अनुयायी साधु संतों ने, नानक साहब, दादू साहब, घीसा संत, रविदास, पलटू साहब, मीरा भाई, गरीबदास जी संत और भी हुए, ऐसे गुरु नौनी महाराज जी ने सत्य का डंका बजाया सतगुरु विद्या से। तो जैसे संतों ने जो बात कही है, ऐसी बात और संसार में देखने को नहीं मिलती है। संतों की बात सबसे निराली है। कबीर साहब की बात, कबीर साहब से पहले सत्य का प्रचार नहीं था। सत्संग चलाया कबीर साहब ने। कबीर साहब चारों युगों में आए थे, सतयुग में, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में तो कबीर नाम से सब जानते ही हैं। तो कबीर साहब ने कुछ ऐसी बात कही कि चारों युगों में ऐसे कहने वाला कोई नहीं हुआ, आगे भी कोई नहीं होगा, होगा तो कबीर साहब होगा, उसके सिवाय ऐसी बात कहने वाला कोई नजर नहीं आता। और कबीर साहब की दया से, गुरु की दया से ही कोई साधु संत सीखने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं। और कबीर साहब ने सत्संग अंदर गुरु को पहले उड़ाया। कबीर साहब को पता था गुरु बिना ज्ञान होता नहीं, और गुरु के नाम से मन कटता है। इसलिए कबीर साहब की बात की तरफ संसार ध्यान कम देता है। कबीर साहब ने जीव को बचाने का रास्ता बताया। सोते हैं तो सोते हैं तो हमको पता है कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा, फिर भूल लग जाती है। जागते जब पता लगता हो भाई ये काम तेरा बच्चा है, ये करना है, अगला काम करना। जैसे सोते हैं कि भूल लग जाती है जीव को, ऐसे ही जन्म जन्मांतर जीव को भूल लगती आई, साहिब का नाम का ज्ञान नहीं। और तो साहिब की दया, गुरु की दया हुई, आज हम सब बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ा विचार करना चाहिए हमें कि कबीर साहब का सही रास्ता कौन सा है, सही नाम शब्द कौन सा है। सच्चा सत्संग अपना करके कबीर साहब का अपना जीवन बनाना चाहिए। तो कबीर साहब ने तो जो बात कही है एक सत्य को भक्ति करने के लिए। अब ये भी किसी को याद नहीं वचन भरे थे, तो कबीर साहब ने बताया वचन भरे हैं। आज जिनको भाई थोड़ा बहुत गुरु विद्या समझ ज्ञान है, वो भी कहें भाई बात तो ठीक है,
ये जो आना जाना, जन्म और मरण, ये झगड़ा मिटने के लिए तो ये भक्ति करने के लिए मनुष्य मिला है। कबीर साहब कहते पुत्र जाया क्या हुआ, कहाँ बजाए थाल, आवण जावण यूर हाँ जो कीड़ी का नाल। तो शांति तब मिलेगी जब सतगुरु भक्ति करके ये अपना जन्म सफल करेगा, सतलोक जाएगा। सतलोक की प्राप्ति तब होगी तो कबीर साहब का शब्द नाम का सर। कबीर साहब कहते हैं ऐसे भूले सट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरे पार। सट दर्शन है, अच्छा दर्शन, और सारा संसार है। कबीर साहब कहते मेरे नाम बिना पार नहीं जाएगा। तो सब झंझट छुड़ा करके कबीर साहब ने एक साहिब को भजने के लिए, और जो हमें जन्म से जो लाग मिली है ना, जैसे कोई गलत संगत में पढ़ के कोई बीड़ी पीने सीख जाता है, कोई सुल्फा, दारू, गांजा, भांग, धतूरा, ये तो हमने खुद लाग लगाई है गलत संगत पढ़ के। और जब समझ होती है, ज्ञान होता है, तो वही अच्छे साधु संतों की शरण में जाकर छूट जाती है। ऐसे ही संसार में पैदा होते हैं तो पैदा होते तो कोई लाग नहीं होती, लेकिन फिर ये माता मसाणे देवी देवता ये सब लाग बाद में तो लगाई, और ये छोटे बिना बात बनेगी नहीं। ये बीमारी ऐसी है, इनका इलाज बड़ा मुश्किल है। एक बीमारी ऐसी छोटी, एक बीमारी बड़ी हो, ये बीमारी ऐसी है, इनका इलाज होना बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक ही उपाय है, तो कबीर साहब के शरण में जाओ, पंडा छोड़ जाएगा, नहीं तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लाग लगने के बाद उसको छूटना मुश्किल हो जाती है, डरता है ओहो कभी क्या कुछ हो ना जाए। कबीर साहब कहते भाई जीव तेरे सारे तो तीन लोग जो भी है तेरे सारे तो सब जिंदा है, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिवजी तेजी जो भी है, जिसका भी नाम है तो तेरे सारे तो जिंदा है, तो नहीं तो मुर्दा। तो जिंदा होकर मुर्दों से डरता है, तेरी भूल है। तो सच्चा साहिब को भूल गया, तो सबका मालिक है, उस मालिक को भूल गया तो, और इसलिए इनको पूछ के तेरे दिमाग में ऐसा डर बढ़ गया और काल जाल में फंस गया। तो सत्संग में आकर के ही हमारा ये जो दिल में भय बैठा हुआ है, ये सब सत्संग आगे निकलता है। निर्भय एक सत्संग होता है, निर्भय ज्ञान कबीर साहब का है, निर्मल और निर्भय ज्ञान कबीर साहब का संतों का है। और निर्मल ज्ञान से हम निर्मल बने, जो हमारे अंदर जो खोट मिला हुआ है काल का, मन का, ये साहिब के नाम से दूर होगा। इसलिए सत्संग सुनते रहना चाहिए। सत्संग के अलावा और जो सुनते उसे शांति नहीं मिलेगी। अब देखते हैं सत्संग के अंदर शब्दवाणी सुन करके बड़ी शांति मिलती है गुरु की दया से, लेकिन और काम करके देखते ना भाई कई बार करते हैं प्रचार टीवी में देखते वैसे भी। पहले जमाने में रात बहुत जगाते थे, आजकल इतनी नहीं जगाते। क्यों? वो दुनिया थोड़ी समझदारी भी होगी सत्संग का प्रचार से, और मानते भी हैं। जो हम मानते हैं देखते हो चलो फलाना देवता आ गया इसके अंदर, जिसमें आ जाए वो चैन से, उसको चैन है क्या, वो नाटना से घुमावा जाने टूट भी सकता है। जो आ जाए, जो उस जिसके अंदर जो आ जाता बताते हैं यार, वो भी चैन नहीं, और उसको चैन से नहीं हटने दे। ये बात है कि नहीं? आप देखी सुनी गई। क्यों? वो भी भटक रहा है, उसको शांति नहीं। क्या कहेगा? मेरे को खाने को दो, मेरे को कपड़ा दो, लत्ता दो, मेरी कढ़ाई करो, मेरी प्रसाद बांटो। हम उसको मान रहे हैं भाई बहुत बड़ी ताकत है, वो हमारे से मांग रहे हैं। लेकिन ये सब जो भ्रम और जो भय है ना, ये दो तब होगा जब सत्संग आएंगे, तब ऐसे हो नहीं सकते। और वो भक्त लोग है ना, ऐसा मौका देखेंगे इसके घर में कोई खटपट हो और फिर तो फलाना देवता ने भूल गया।
वो अपना ग्राहक देखता रहता है, भाई तेने कढ़ाई नहीं करी, तो ये नहीं करी, तो देव कर भूल गया, उसको ऐसा डरा देगा, भीत बन जाएगा, वो बोले नहीं। अच्छा सब भगत कहेगा ना, ऐसे ही फिर वो करेगा। तो कबीर साहब तो भाई जीव को बचाने के लिए, अमर बनाने के लिए निर्भय करते, सत्संग आने से ही जीव को शांति मिलेगी। जीव का प्यार है वो सतगुरु है। सत्य के बिना से कबीर साहब थे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं हो सकता, पति के बिना सती नहीं हो सकती, और सत्य के भजे बिना जीव की गति नहीं हो सकती। सत्य को भजना, सत्य को पूजना, सत्य का नाम लेना, सत्य की प्राप्ति करना ही इस मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। और किसी ज्ञान से, वेद शास्त्र कुरान किसी भी ज्ञान से जीव का अवगुण नहीं मिटेगा, अवगुण नहीं बनेगा, कर्म का फल मिल जाएगा, मुक्ति नहीं होगी। सौरभ बाकुट मिल जाएगा, सुख सुविधा मिल जाएगी, धन दौलत में राजपाट मिल जाएगा, पर चैन शांति नहीं, अमर नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जो नाम रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए। और सत्संग आकर के पापी से पापी कुकर्मी तो पार गए, और भक्ति करके कोई पार अमर होगा तो बता दो इतिहास के अंदर। कबीर साहब कहते हैं, सतनाम को सुमर के उभरे पतित अनेक, तो गिरे हुए उभरे पतित अनेक, कहे कबीर नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। तो आप सभी सत्संगी भाई बहन सत्संग आए हो, बैठे हो, कोई नया जीवी है तो बड़ी भाग की बात है। सत्संग अंदर गुरु की दया से ही बैठा जाता है, तो इसको ढीला मत छोड़ो, लगे रहो सतनाम में, लगे रहो मत हो डामाडोल, उखड़े की गोडी नहीं जमे के लाखों। तो संसार में भाई कर्मों के अनुसार सभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर सत्य को नहीं छोड़ना। ये तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। नाम गुरु का जब ले बंदे फिर पश्चा पछताएगा, अवसर बीता हाथ न्याय जो रह जाएगा। और जो सच्ची श्रद्धा से लगन से सत्संग बैठेगा, अपनी श्रद्धा भावना रखेगा, तो उसका गुरु विद्या से वो घड़ी लेखा में लिखी जाएगी और उसको कोई छीन नहीं सकता। तो सत्संग सबसे बड़े डिग्री कॉलेज है, और जो इस सत्संग स्कूल में पढ़ गया उसका जीवन सफल हो गया, उसका गुरु विद्या अवगुण मिट जाएगा, अमर हो जाएगा। तो इसलिए कबीर साहब की बात को अपना, कबीर साहब ईश्वर सृष्टि के सतगुरु हैं, ईश्वर सृष्टि को रचने वाले और जीव को तारने वाले हैं, और सबका ज्ञान देने वाले ईश्वर सृष्टि के सतगुरु हैं। इसलिए कबीर साहब की बात को मानना चाहिए और बात को छोड़ देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो कबीर साहब ने संसार में आके सत्य का प्रचार किया, सबकी भक्ति करने के लिए बोले जीवों को, जो साधु संतों सभी ने एक सत्य का अपनाने के लिए बोला है। ऐसे ही गुरु निर्मणी महाराज जी की दया से हम सत्संग करे हैं। गुरु महाराज जी ने भी यही बताया और ये कहते थे, जीव तो सत्य को भज, सत्य को पूछ, सत्य का नाम ले, सत्य प्राप्त। ऐसी बात वही साधु संत कहेगा जिसको सत्य का ज्ञान है और जिस पर सतगुरु कबीर साहब की दया है। तो कबीर साहब कहते, कबीर शरण में आए के क्या मुक्ति को रोए, दिल मंदिर में बैठ के तान पिछौड़ी सोए। जो कबीर साहब के शरण में आ गया उसकी मुक्ति जरूर होगी, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। ये नहीं कबीर साहब के शरण में आ गया, नाम ले लिया, सत्संग बना लिया, फिर गफलत करेगा, तब भक्ति करे बिना सतलोक की प्राप्ति होगी। कोई भी काम धंधा करता है ना, पूरा है बना बात नहीं बनती। सरकार का कोई काम उठता ठेका लेता है, ठेका पूरा तो करना पड़ेगा, जब इसको उसकी ठेका की वो मिलेगी पूंजी दिहाड़ी। ऐसे ही सतलोक तब मिलेगा जब भक्ति करेगा, भक्ति का ठेका पूरा होगा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, तो धर्मदास जब तक भक्ति पूरी न हुई तब लग रहे नाम लो लाई, जब लग भक्ति का ठेका नहीं पूरा नहीं होगा तब तो नाम लगे रहे, जब भक्ति का ठेका होगा पूरा तब दिखेगा तो सतलोक हमारा, लोक हमारा।
और ये मन है बीच में बग आता रहता, वो नाम लेने से मालिक तो को बुलान भाई, जैसे तुरंत ताजा दिन दिखा, तुरंत ताजा थोड़ा दिखना चाहिए। तो वही कबीर साहब के करामात में तो जीव डूब गया पड़ा है। करामात धोखाई है, वो करामात करके अब करामात कितनी बड़ी दिखा रखी है। जब करामात का जब यथार्थ जो रिजल्ट आओगा ना तो सबका नाश होगा। बड़ी बड़ी करामात करे साइंसदान ने, जब करामात से छोड़ देंगे ना, जब जहाँ छुट्टी उनको देख लो उलट गए मर गए। तो सत्य का ज्ञान होना ही असली करामात है, खोज है। सत्य की खोज होगी तो भाई और जुड़ते होगी से। तो अच्छी बात है, गुरु विद्या मास्टर जी ने सत्संग कराए हैं और ये सत्संगी आए हैं और कोई नया भी आया है। हम तो ये चाहते भी साल में यहाँ सत्संग एक तो जरूर होना चाहिए। और जो सत्संग के अंदर गुरु विद्या से अपना 2 पैसा खर्चा करता है उसको घाटा नहीं पड़ता। तो मेरे कबीर साहब कहते ना, चिड़ी चोच भर ले गए नदी ने घटिया नहीं रही, दान देने से धन नहीं घटाइयो पथ का कबीर। अगर दान देने से धन कट जाए तो सेठ तो कंगाले हो जाए। हाँ, कमा के तो खाना पड़े, ये नहीं भाई आलस्य में तो विद्या भी नहीं है, आलस्य में धन भी नहीं है। हाथ में काम और मन में साहिब का नाम जरूर, और नाम के बिना ये घट सुनना है। और नाम के बिना जैसे खेत में बीज डाले बिना तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी, पैदा नहीं होगा, पैदा नहीं खाएगा कहाँ से। तो नाम के बिना भी जीव जाएगा कहाँ से। नाम का सारा जरूर है, सबका सारा जरूर है। और ये 27 का खंड पाठ है अमरगढ़ में, 28 का नगर कीर्तन शोभा यात्रा कबीर साहब को निकलेगी। वहाँ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आना सभी। देखो कमाने खाने की तो जिंदगी पूरी पड़ी है, अब तो समय निकाल करके सत्संग सुनना जरूरी है। तो वहाँ आप जरूर आना, सत्संग सुनना। और वही रेलगाड़ी का भी साधन है, बसों का भी कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। दुनिया कमाने खाने के लिए देश विदेश 5, 10, 12 किलोमीटर दूर जाती है। अमेरिका में जाती है, उससे आगे देशों में जाती है। तो सत्संग के लिए तो थोड़ा वो समय निकालोगे तो वो आपकी बचत रहेगी। तो जीव के अंदर जब जमा पूंजी है वो मालिक के नाम की है, वो जमा हो जाएगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी। जैसे मुझे कहते हैं ना, विद्या है, विद्या पढ़ाई ज्ञान पढ़ता है, उसको कोई बंटवारा नहीं कर सकता। और समय अनुसार विद्या तो भूल भी जाता है, पर मालिक के नाम की जो कमाई है ये जैसे कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान ये एक से चीज होती है, जितना भी इसको खर्चोगे ना घटेगा नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं। ऐसे ही कबीर साहब का जो सत्य भक्ति है, ये जितने भी लगन से याद करोगे, सत्संग करोगे, उतने जमा होगा, घाटा नहीं होगा। घाटे का सौदा तो है ही नहीं हो। और इस शहर में सत्साई सतनाम लिखा हुआ, मतलब किसी पेंटर को होया कोई लिखने वाला हो, ताकि सारा मतलब इससे जिनको नहीं पता है वो देखेंगे पढ़ेंगे तो उससे प्रचार प्रसार हो, हर कोई जीव मालिक के नाम लग जाए, अच्छी बात है। लिखना से प्रचार जल्दी होता है। और लिखा लिखे भी जैसे सफेदी से लिख दो, पेंट से लिखवा दो, एक वो लिखवा दो, कई साल तक जगह तो दिखेगा। और वही अच्छी बात है, पहले 200 नाम में करते, हर साल वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी सत्संग गुरु महाराज की दया से हो रहे हैं। तो यही सबसे अच्छी बात है। संतों ने कहा ना, और बात कोई काम नहीं आ संतो संतो लाग रही, तो उनने सोच विचार के जीवन में देखा भी यही एक सार है, बाकी तो बैठने वाली चीज है। तो विश्व सृष्टि को तारने वाला सच्चा साहिब सतगुरु एक कबीर साहब है। कबीर साहब का ज्ञान ही जीव की
मुक्ति का दाता है कबीर साहब। और कबीर साहब ने सत्य को भजने के लिए संसार में सत्संग चलाया। और दोनों काम तो हो नहीं सकते भाई सत्संग में जा और भाई पूजा पाठ भी करे, वो ठीक नहीं। अब देखो ना, सत्संग जो बैठे हैं वो सत्संग सुन रहे हैं, और जो जाग भी रहे हैं सत्संग में नहीं बैठे तो क्या बस की बात है। लागन है सत्संग द्वारा वो नरकर्मा कमाड़ा। तो देखो लगन जरूरी है, लगन करोगे तो भाई जीवन में साहिब को याद करते रहोगे, लगन करोगे तो भक्ति भी बढ़ती रहेगी। और जब खूब लगन से साहिब को याद करोगे तो कभी साहब कहते तो तुम्हारे इसी जन्म में ही बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु ने क्यों बोले मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरे इसी जन्म मिट जाएगा। सब कर्म भरम से इसी जन्म में कट जाएगा। साहिब की लगन जरूरी है। बोलो सच साहिब।